परमात्मा राम जी ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। आनंद छा गया। अंगद के मन में थोड़ा क्षोभ हुआ है, अपने पिता की कमी महसूस कर रहा है, क्योंकि पुत्र के लिए पिता क्या होता है और पिता के लिए पुत्र क्या होता है वो तो वही जानता है। पुत्री के लिए पिता क्या होता है और पिता के लिए पुत्री का भाव क्या होता है वो वही जानता है। वैसे ही जिसका स्वजन चला जाता है उनकी मनोदशा केवल जिसका चला गया है स्वजन उनके सिवा कोई जान नहीं सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कि पैसे की कमी हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन आदमी की, व्यक्ति की, स्वजन की कमी जब हो जाती है, वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, तब उनकी कमी कभी पूरी होती ही नहीं। उनकी जो गैर मौजूदगी होती है ने वो हमको बहुत खींचती है, हमें बहुत दुख देती है, क्योंकि उनका वियोग सहना ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन असहनीय होती है वो वेदना। अंगद अकेला पड़ गया, सब लोग उनको प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन अपने पिता उसे छोड़कर चले गए, वो ग्लानि अंगद के मन में रहती है। कहा जाता है सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, सुग्रीव को सब कुछ मिल गया, पत्नी फिर मिल गई, परिवार मिल गया, राज्य गद्दी मिल गई और वो सुख में सब कुछ भूल गया। भगवान राम जी ने उनको कह दिया था कि एक काम करो सुग्रीव, तुम सीता की सियाजू की शोध खोल में मुझे मदद करना, लेकिन आज सब कुछ भूल गया है। लेकिन भगवान राम जी ने आज रोष किया है, वो कह रहे हैं कि मेरे भाथी में बाण की कमी नहीं है, वो सुग्रीव जानता ही नहीं। लेकिन हनुमान जी तो चुप थे। लखन भैया ने कह दिया मुझे आज्ञा करो। लखन जी चले जा रहे सुग्रीव के नगर में और सुग्रीव को कह दिया कि तुमने भगवान का कार्य तुम भूल गए हो, बिसर गए हो। और हनुमान जी महाराज ने मन में एक क्षोभ हो रहा था कि ये राम के कार्य तो भूल गए हैं, लेकिन अब क्या होगा। सुग्रीव ने आत्मनिवेदन कर लिया है, सजग बन गया, क्योंकि जिसके भीतर पड़ा है ने भक्ति भाव प्रेम संस्कार आदर ये सब कुछ कोई जगाने वाला जब मिल जाता है ने तब वो जागृत इंस्टेंट हो जाता है। और जिस व्यक्ति के दिलों और दिमाग में कोई अच्छी बात ही नहीं, सुसंस्कार ही नहीं और त्याग के समर्पणों की बात तो एक और रही, ये व्यक्ति कभी नहीं समझता। तेजी को टकोरा सिर्फ काफ़ी हो जाता है। सुग्रीव जाग गया और सुग्रीव बोला है भगवान के सामने कि प्रभु आप सुनो कि लोभ पास जेहि, लोभ पास जेहि नर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि सुजागा। हे प्रभु मुझे क्षमा करे, पत्नी परिवार पुत्र सब कुछ सुख मिल गया, मैं आपका कार्य भूल बिसर गया, मुझे क्षमा करे, मैं क्षमा के लायक हूँ, आप क्षमा करने योग्य है। हे मेरे नाथ मेरे राम मैं क्या करूँ, आप मुझे आज्ञा दे। नारी का नेत्र बाण विह्वल न बना दे, ऐसा कौन नर होगा इस जग में। क्रोध जिसके पास ना आया कौन है ऐसा। लोभ ने किसको, लोभ के फंदे में कौन नहीं पड़ा इस जगत में। काम क्रोध लोभ ये तीन में से जो बच जाता है वो आदमी बीजा राम बन जाता है। सोनर तुम समान रघुराया, वो तो आपके समान ही बन जाता है। मुझे क्षमा करे। भगवान रामचंद्र जी तो बहुत दयालु है। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीनन पर मेरे राम सरिस को नाही। परमात्मा राम जी ने उसे क्षमा कर दिया। कहा जाता है कि 4 ग्रुप बनाए गए और चारों दिशा में एक एक भेज दिए, लेकिन दक्षिण दिशा में जो जाने वाला ग्रुप है इसमें नल नील
दधिमुख केसरी जामवंत हनुमान बड़े बड़े रिछ वानर जाने वाले हैं। एक के बाद एक भगवान राम जी का चरण स्पर्श करते हैं, दर्शन करते हैं, आज्ञा लेते हैं, प्रणाम करते हैं और जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हनुमान जी महाराज पाछे पवन तनय शिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी महाराज सबके पीछे है, शक्ति है, भक्ति भी है और उनके पास सब कुछ है। अतुलित बलवान है, शंकर सुवन भी है, केसरी नंदन भी है और कनक बुधराकार भी है। क्या नहीं है, फिर भी विनम्रता भी इतनी ही है। इससे हनुमान जी महाराज को भगवान राम जी ने भी सबके पीछे रहे और आगे आने की बात ही नहीं उनकी। बस मैं राम के कार्य में राम सबके आगे रहूं और बात में मैं पीछे रहूं। भगवान राम जी ने उनको निकट बुलाया, सर पर हाथ रखा, राम नाम अंकित मुद्रिका दे दी कि हनुमान तुमको सीता मिले ने तो मेरी ये बात रखना, उनके सामने मैंने वियोग की बात रखना, ये निशानी देना, ये जो मुद्रिका है ने राम नाम अंकित हो मेरे सिया जी को देना और उनको कहना कि भगवान राम जी अवश्य आएंगे और असुरों का नाश भगवान करेंगे। हनुमान जी महाराज ने बारी बार भगवान राम जी के चरणों में अपना शीर मस्तक झुका दिया है और चले। ऐसी बात हमारे यहाँ संतों ने, महापुरुषों ने लिख दी है। हनुमान जी बड़भागी है क्योंकि उनका चुनाव खुद भगवान राम जी ने कर लिया है। आज हम तो भगवान का चुनाव करते हैं, लेकिन हमारा जीवन सफल तब ही होता है जब हमारा चुनाव भगवान कर ले। हम तो भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी स्मृति करते रहते हैं, लेकिन जब भगवान हमारी स्मृति करे, भगवान की स्मृति के पट पर हम आ जाए, हम किसी संत को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हमारा जीवन धन्य तो तब होता है जब कोई संत, जब कोई सदगुरु, जब कोई महापुरुष, जब पहुँचे हुए कोई फकीर, कोई अलख धनी हमें याद कर ले, हमको स्मृति में ले ले। जब वो संध्या पूजा करे तब हमारी स्मृति आ जाए तो हमारे भाग्य की चरम सीमा है। संत या भगवंत, भगवंत से भी संत हमारे लिए अधिक होते हैं। आज हनुमान जी महाराज को चुन लिया भगवान राम जी ने और हनुमान जी बहुत बहुत बड़भागी है, उनके भाग्य की चरम सीमा है। धन्य। जय सिया राम।